हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं ना कि Django में कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो गाइस कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर बेसिकली क्या है ना, एक पावरफुल थिंग्स है इन Django में, जिसका हम यूज़ करके अपने जो कोड की रिपीटेशन को है ना उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गाइस इस वीडियो में देखते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है और उसको हम कैसे अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट डेवलप किया है। ठीक है, और जहाँ पर हमारे पास क्या है ना, एक होम पेज है, अबाउट पेज है और कॉन्टैक्ट पेज है। ठीक है, तो गाइस अभी कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम समझते हैं ना बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अपने Django में। ठीक है, तो गाइस कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है ना, एक डिक्शनरी है जिसका हम यूज़ करके अपने जो बैक एंड से अपने फ्रंट एंड में जो डेटा अगर पास करना हो ना, तो इस समय एक्चुअली उस समय हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक व्यू है और व्यू से अगर मुझे पास करना डेटा को अपने home.html फाइल में ना, तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई मुझे डेट टाइम पास करना है, ठीक है, अपने होम डॉट एचटीएमएल टेम्पलेट फाइल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके ना हम पास कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ डेट टाइम को। तो फ्रॉम डेट टाइम से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना डेट टाइम को। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू डेट टाइम, ओके, कॉलन डेट टाइम मैंने पास किया यहाँ पर। ओके, और इसको हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा, अपने रेंडर में लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, ओके, इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो गैस तो हमने इतना कर लिया। अब गैस एक्चुअली हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा अपने टेम्पलेट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेट टाइम को कॉपी करता हूँ जो उसकी की है, और अपने जाता हूँ home.html फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ BR टैग बनाता हूँ और यहाँ पर पास करता हूँ अपने डेट टाइम को। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करो ना अपने होम पेज में, ठीक है, जाके, सो गाइस हमारा यहाँ पर डेट टाइम नहीं आया, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं अपने व्यू को। व्यूज़.py फाइल में हमने यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर नाउ भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी टुडे की डेट चाहिए, तो हमें यहाँ पर नाउ भेजना पड़ेगा। ओके, और मैं अगर रिफ्रेश करूँ ना, तो कैसे देखो यहाँ पर हमारा डेट एक्चुअली शो हो गया। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट पास किया और अपने टेम्पलेट में सिंपली हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो गाइस अब नेक्स्ट क्या है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डेट टाइम अगर अपने अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल में अगर यूज़ करना है या अपने कॉन्टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल फाइल में यूज़ करना होगा ना, तो हमें करना पड़ेगा, हमें भी यहाँ पर सेम कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा यहाँ भी। ठीक है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको डेट को, क्योंकि हमने सिंपली पास किया अपने होम डॉट एचटीएमएल फाइल के लिए सिर्फ। ओके, अगर सिंपली अगर हमें अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल में यूज़ करना है या अपने कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल में यूज़ करना होगा ना, तो हमें सेम चीज़ ना पास करनी पड़ेगी यहाँ पर अबाउट में, व्यू अबाउट के व्यू में, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट के व्यू में। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, और सेम यहाँ पास करता हूँ अपने जो रेंडर है ना उसके अंदर। ओके, इसको सेव करते हैं और अपने जाते हैं एक बार होम डॉट एचटीएमएल फाइल में, और गाइस यहाँ से सेम इसको कॉपी करते हैं। ओके, कॉपी किया यहाँ से, और अपने जाते हैं अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल में, यहाँ भी सेम पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर सेव किया, और अपने कॉन्टैक्ट पेज में भी सेम करते हैं ऐसा। ओके, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, और जाते हैं अबाउट पेज में यहाँ पर, तो गाइस हमारा अबाउट में भी यहाँ पर डेट आ गया, डेट टाइम आ गया, और कॉन्टैक्ट पेज के अंदर भी अपना डेट टाइम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सिंपल। तो गाइस अगर आप अब देखो ना यहाँ पर, तो कोड कितना रिपीटेशन है यहाँ पर देखो, सेम चीज़ मुझे पास करनी पड़े अपने होम में भी, अबाउट में भी, और इसमें अंदर अपने कॉन्टैक्ट पेज व्यू के अंदर भी। ठीक है, तो गाइस सेम चीज़ यहाँ पर पास हो रही है, और इससे कोड क्या है, हमारा रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो गाइस इस रिपीटेशन को हमें सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर का। ठीक है, सो गाइस कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने जो ऐप है ना, ऐप उसके अंदर हमें एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर नाम का एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट अंडरकोड प्रोसेसर्स, ठीक है, डॉट पाई। ठीक है, तो बेसिकली गाइस इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बना दो फंक्शन डेफ किया, और लिखता है यहाँ पर लिखता हूँ गेट डेट टाइम, होता हूँ गेट डेट टाइम। ओके, और ये गाइस लेता है रिक्वेस्ट एज अ फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है ना, यहाँ पर लिया हमने रिक्वेस्ट लिया फर्स्ट पैरामीटर। ओके, और गाइस सेम क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ अपने व्यू में। ओके, और बेसिकली पहले डेट टाइम को इम्पोर्ट कॉपी करते हैं, ऐसे पहले इसको हटा कट कर देता है सिर्फ यहाँ पर, और जाते हैं अपने यहाँ पर गाइस क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ सिंपल। ओके, और अपने वापस जाते हैं व्यू में, और ये कॉन्टेक्स्ट को कॉपी यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, और यहाँ जाता हूँ, यहाँ इसको यहाँ पेस्ट करते हैं इस फंक्शन के अंदर। ओके, और सिंपल क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पर अपना कॉन्टेक्स्ट। ठीक है,
ठीक है, इसको सेव करते हैं और अपने जो व्यू में ना, व्यू में इस सबको कोड को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है ना। पहले इस रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेसर को यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट किया जो अपना पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट की एज अ डिक्शनरी बना दी यहाँ पर, और जिसमें डेट टाइम हमने एज अ की रखा और डेट टाइम डॉट नाउ हमने उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने सीधा रिटर्न कर दिया कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो गाइस अभी अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ ना, यहाँ पर तो गाइस देखो अभी यहाँ से रिमूव हो गया डेट टाइम, क्योंकि हमने क्या किया, अपने व्यू से ना इस डेट टाइम को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ से डेट टाइम रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेसर गाइस क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। तो गाइस एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अभी रजिस्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रजिस्टर करने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेसर क्या करना पड़ेगा, अपने जाना पड़ेगा सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में, और गाइस यहाँ पर जो है पर टेम्पलेट्स, तो इस टेम्पलेट्स सेटिंग्स के अंदर हमें एक्चुअली इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाते हैं इसके यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक्चुअली इसका लोकेशन देनी पड़ेगी कि अपनी कॉन्टैक्ट प्रोसेसर किस लोकेशन पे, ठीक है ना। तो अपनी जो अपने पहले माई ऐप के अंदर है, तो यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखते हैं यहाँ पर माई ऐप डॉट, हमें एक्चुअली माई ऐप के अंदर क्या अपना एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेसर, ठीक है ना। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं इसके, ओके, और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर गाइस हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसका नाम है गेट डेट टाइम, ठीक है। इसको ऐसे कॉपी करते हैं और इसके बाद इसको डॉट लगा के यहाँ पर हमने पास कर दिया, ठीक है ना। तो गाइस हमने अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेसर यहाँ पर रजिस्टर कर लिया, ठीक है ना। ओके, और आप गाइस क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं अपने इसको। तो गाइस रिफ्रेश किया, देखो अपने पास डेट टाइम अपना आ गया कंप्लीट, यहाँ पर अपने अबाउट पेज में भी डेट टाइम आ गया और अपने कॉन्टैक्ट पेज में भी डेट टाइम आ गया, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर देखो ना, अपने व्यू में जाएंगे ना, तो हमने यहाँ पर कहीं पास नहीं किया अपना, ठीक है ना। हमने सिर्फ अपना एक कॉन्टैक्ट प्रोसेसर क्रिएट किया जो रिटर्न करेगा अपना डेट ऐसा डेट टाइम की, ओके, जिसको हमने क्या किया, हमने डेट टाइम यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है ना। और हमने हर जगह अपने कॉन्टैक्ट पेज हो गया, अबाउट पेज में, सब जगह हमने डेट टाइम को यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो गाइस इससे क्या होना, हमारा पूरा रिपीटिशन जो है ना कोड, वो हमारा बच गया, ठीक है ना। जहाँ पहले हम अपने 3 जगह रिपीट कर सेम कोड कर रहे थे, अपने होम व्यू में, अबाउट व्यू में और कॉन्टैक्ट व्यू में, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ अपना एक सिंगल कॉन्टैक्ट प्रोसेसर क्रिएट किया और हमने उसको हर जगह हर टेम्पलेट में इसको यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो गाइस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई अगर कॉमन डेटा है जिसमें जहाँ पर आपका 2 या 2 से ज़्यादा अपने टेम्पलेट में सेम डेटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो गाइस उस समय आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेसर अपना खुद का एक कस्टम कॉन्टैक्ट प्रोसेसर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। और उसको अपने सेटिंग्स जो है ना, सेटिंग फाइल के टेम्पलेट में आप उसको रजिस्टर करके ना, आप हर टेम्पलेट में आके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस दैट इज़ अ पावरफुल, ओके, दैट इज़ अ पावर ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेसर, ओके। सो गाइस Django में क्या है ना, बिल्डिंग बहुत सारे कॉन्टैक्ट प्रोसेसर भी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ ना अपने यहाँ पर सेटिंग्स फाइल में, तो यहाँ पर देखो ना आपके पास कुछ, ये तो गाइस अपना कस्टम है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर अपना खुद देखता हूँ कस्टम, ठीक है ना, डालते हैं, ठीक है, ये कस्टम है, ये सारे जो है ना ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, ठीक है। ये बिल्डिंग जितने भी है ना, सारे बिल्डिंग हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, ओके। और ये जो सारे कॉन्टैक्ट प्रोसेसर हैं एक्चुअली हम अपने टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिक्वेस्ट यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ ना अपने, ये रिक्वेस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। फॉर एग्जांपल जाता हूँ होम में, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिक्वेस्ट यूज़ करना है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट पास करता हूँ, ठीक है। अगर अपने इसको होम को रिफ्रेश करूँ ना, तो देखो अब आगे ना हमें रिक्वेस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट था वो मिल गया। अगर हमें यहाँ पर मेथड चेक करना है, रिक्वेस्ट डॉट अपना मेथड कौन सा है, ठीक है ना, उसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ ना, तो हमारा गेट मेथड मिल गया, ठीक है, जो डिफॉल्ट मेथड होता है गेट मिल गया, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो हम यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अगर ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, ठीक है, वो चेक करते हैं, तो हम यहाँ पर सीधा यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। आगे ना एनोनिमस यूज़र, अभी यूज़र लॉग इन नहीं है तो इसलिए आ रहा है एनोनिमस यूज़र, ओके। इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अगर मैं यहाँ पर इज़ ऑथेंटिकेट करूँ ना, ऑथेंटिकेटेड करूँ ना, और इसको एक बार रिफ्रेश करूँ ना, तो यहाँ पर आ गया ना फॉल्स, क्योंकि अभी यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्टैक्ट प्रोसेसर के जो बाय डिफ़ॉल्ट ना Django हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और आपके पास ऑथ भी है, ठीक है ना, ऑथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऑथ के अंदर हमारे पास एक यूज़र नाम का आता है, ठीक है ना, की आती है, ठीक है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ऑथ के अंदर हमें मिलता है कि यूज़र नाम का। अगर मैं इसको यूज़र यहाँ पर ऐड करूँ, अगर इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ ना,
तो गाइस देखो आगे ना एनमनेस यूज़र, ठीक है ना। तो ये सारे हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेसर मिलते हैं, ठीक है ना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में देखा कि कॉन्टेक्ट प्रोसेसर को बेसिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम इसको एक्चुअली इसका यूज़ बेसिकली क्या है अपने जेंगो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एंड गाइस आई होप यू जस्ट एंजॉय दिस वीडियो।